हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एज करियर पॉइंट। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर्स में जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में भी क्लाज से संबंधित प्रश्नों को ही लिया गया है और क्लाज के प्रश्नों की ये आज लास्ट क्लास है। ठीक है, देखिए तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन क्लाज एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्लाज को पहचानना है और क्लास के आधार पर सेंटेंस को भी पहचानने के एक दो प्रश्न इसमें मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा हुआ है देसाई इज अ वेल्दी मैन। ठीक है, अब ये अंडरलाइन पोर्शन हो गया, अ वेल्दी मैन। ऑप्शंस दे रखे हैं नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो इतना पोर्शन है ए वेल्दी मैन, इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि क्लाज की शर्त क्या होती है, क्लाज के लिए क्या आवश्यक है, एक सेंटेंस का भाग तो है। ठीक है, क्लाज क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन उस पार्ट में अपना अलग से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी वह हिस्सा जो है वो क्लाज माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट तो है लेकिन प्रेडिकेट मतलब वर्ब नहीं दे रखी है यहाँ पर कहीं भी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हिस्सा क्लाज नहीं है, तो ऑप्शन में क्लाज की जगह पर अगर हम इसको फ्रेज मान लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, देसाई इज अ वेल्दी मैन। तो ये इतना जो पोर्शन है यह क्या कर रहा है, विशेषता के बारे में बता रहा है। किसकी विशेषता के बारे में, देसाई के बारे में। ठीक है, देसाई को क्वालिफाई करा रहा है। देसाई क्या है, एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कराने वाला शब्द या फिर जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाज की जगह पर फ्रेज लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, इसमें भी क्लॉज पहचानने के लिए कहा है स्टैंड स्टिल इफ यू वैल्यू योर लाइफ। इसमें अंडरलाइन पोर्शन इतना है, इफ यू वैल्यू योर लाइफ। ठीक है, तो इधर का जो ये वाला हमारा क्लॉज हो गया, तो ये कौन सी है, मतलब ये है मेन क्लॉज, क्योंकि इसके पहले कोई भी कंजक्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाली क्लास जो है इसमें देखेंगे तो इफ कंजक्शन है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके क्वालिफाई कराने की बात करें तो स्टैंड स्टिल करेंगे, शांत खड़े रहिए। इफ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन को मूल्यवान मानते हैं, ठीक है, मूल्य देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कि शर्त है, कंडीशन है। ठीक है, शर्त कह सकते हैं इंग्लिश में कंडीशन। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर आप अपने जीवन को मूल्यवान मानते हैं तो क्या करना है, शांत खड़े रहिए। ठीक है, तो इसमें कंडीशन है और कंडीशन किस में आएगी, ये होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इफ क्या है, यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव या फिर एडवर्ब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द क्लाज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। इसमें भी क्लाज पूछा है, ही केम इन व्हाइल आई वाज आउट। अब देखिए इसमें भी ये मेन क्लाज हो गई, ही केम इन, इसके बाद में व्हाइल कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और आई वाज आउट ये सबऑर्डिनेट क्लाज हो गई। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है, प्रिंसिपल क्लाज, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज या एडवर्ब क्लाज। अब ये तीनों जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज के ही तो हिस्से है ना, ये तीनों क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज। इसका मतलब अब सबऑर्डिनेट क्लाज के तीनों पार्ट्स में से पहचानना है ये कौन सा है। ठीक है, तो कंजक्शन जो यहाँ पर व्हाइल लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, एक जबकि। ठीक है, अब देखें क्या हो जाएगा। देखिए व्हाइल के दो मीनिंग होता है, एक होता है जबकि और एक होता है के दौरान। ठीक है, तो समय के बारे में अगर कहे तो के दौरान हो गया। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ही केम इन, वह अंदर आया, कब आया, जिस दौरान में बाहर था, तो यहाँ पर समय के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज में किया जाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कब किया जाता है, एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द क्लाज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। इसमें भी क्लाज को पहचानने के लिए कहा गया है, लिखा हुआ है द रीजन व्हाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस। ठीक है, अब देखेंगे अंडरलाइन पोर्शन इतना है, व्हाई आई डिड दिस, ये हमारी क्लाज है। ठीक, एक क्लाज ये हो गई और एक हो गई द रीजन इज ऑब्वियस, ये मेन क्लाज हो गई।
ये क्या है, मेन क्लास हो गई। अब ये वाला हमको पहचानना है। कंजक्शन यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, भाई, ठीक है। अब भाई कंजक्शन को देखकर क्या समझ में आया, या तो रीजन हो सकता है, ठीक है। जनरली तो रीजन पर ही जाते हैं, लेकिन एक बार अर्थ को भी देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, द रीजन इज ऑब्वियस। ऑब्वियस माने होता है स्पष्ट, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट। कह रहे हैं कि कारण स्पष्ट है, ठीक है, कारण स्पष्ट है। व्हाई आई डिड दिस, मैंने यह क्यों किया। अब देखेंगे यहाँ पर जो ये द रीजन लिखा हुआ है मेन क्लास में, द रीजन क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। अब इस नाउन के बारे में व्हाई आई डिड दिस, मैंने यह क्यों किया, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यह क्या हो गई, ये एडवर्ब क्लास नहीं होकर के क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। ऑप्शन में देखेंगे प्रिंसिपल, नाउन, एडजेक्टिव, रिलेटिव, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द रीजन क्या है, एंटीसेडेंट है, ठीक है, और मतलब पूर्ववर्ती नाउन, अपने पूर्ववर्ती को परिभाषित किया गया इस वाली क्लास में, तो ये क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लास हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। इसमें भी क्लॉज पूछा गया है। द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड, इसमें भी देखेंगे तो व्हेन द बोट लीव्स ये हो गई एक क्लॉज हो गई, ठीक है, और एक क्लॉज हमारी ये है द टाइम इज नॉट फिक्स्ड। इसमें देखेंगे कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये हो गई मेन क्लॉज, ठीक है। अब बची वाली क्लास को डिसाइड करना है कौन सी क्लास है। तो यहाँ पर कंजक्शन देखा, व्हेन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास तो है नहीं। कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ था, यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इस वजह से ये क्लास कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेट हो गई, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास के तीनों पार्ट्स दे रखे हैं, नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। अब इसमें से हमको छांटना है, चलिए देखते हैं। द टाइम, समय, ठीक, इज नॉट फिक्स्ड मतलब निश्चित नहीं था, निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है। व्हेन द बोट लीव्स, जब नावें जो है वो लीव मतलब प्रस्थान करती है, ठीक, द बोट लीव्स एक ही है यहाँ पर, जब नाव प्रस्थान करती है या फिर जाती है। अब देखेंगे तो ये टाइम क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, मतलब नाउन है, टाइम क्या है, नाउन है, ठीक है। और इस नाउन के विषय में अगली क्लास में व्हेन द बोट लीव्स, किस समय, कौन सा समय, ये वाला समय जब नाव जाती है, ठीक है, जब नाव जाती है। तो यहाँ पर टाइम को क्वालिफाई करा रहा है, इस वजह से ये क्लास कौन सी हो गई, एडजेक्टिव हो गई। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला, ठीक है। तो क्या समझा आप लोगों ने, इसमें क्या है, ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये अपने पूर्ववर्ती नाउन को परिभाषित कर रही है, इस वजह से सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी हो गई, एडजेक्टिव वाली हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। इसमें भी क्लॉज छांटना है। द रीजन व्हाई ही टुक सच अ स्टेप इज नॉट ऑब्वियस, ठीक है। अब देखिए इस तरीके का प्रश्न पीछे आ चुका है, यहाँ पर फिर समझने की कोशिश करते हैं। इतनी एक क्लॉज हो गई, व्हाई ही टुक सच अ स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर कंजक्शन देखा हम लोगों ने, व्हाई है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो क्लियर है ये, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, ठीक। लेकिन अब सबऑर्डिनेट में से नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, इसको डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन क्लास को देखेंगे। द रीजन इज नॉट ऑब्वियस मतलब कारण स्पष्ट नहीं है, कारण स्पष्ट नहीं है। कौन सा कारण स्पष्ट नहीं है, व्हाई ही टुक सच अ स्टेप, कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो इस कारण के बारे में मतलब इस द रीजन को इसमें डिफाइन किया गया, क्वालिफाई कराया गया है। तो ये एंटीसीडेंट हो गया, नाउन हो गया, और इसके बारे में कुछ बातें इस वाली क्लास में बताई गई हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी एडजेक्टिव क्लास हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर नाउन, प्रिंसिपल, एडवर्ब, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है किस प्रकार का सेंटेंस है, ये दिया गया नीचे। तो ही कन्फेस्ड, कन्फेस माने मानना, स्वीकार करना, दैट he has committed the crime। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन कौन सा मिला हमें, दैट मिला, और दैट कैसा कंजक्शन होता है, यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो किसे जोड़ता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लास को किससे जोड़ेगा, प्रिंसिपल क्लास से जोड़ेगा, ठीक है, प्रिंसिपल या फिर मेन क्लास को जोड़ने का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास हो, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो,
तो वह कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ये ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये कौन सी क्लास है। सबऑर्डिनेट में नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। देखिए ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, ये मेन क्लॉज हो गई। इसमें वर्ब क्या है? कन्फेस्ड, स्वीकार किया। इससे क्वेश्चन कर लेंगे व्हाट, क्या स्वीकार किया। इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। क्या स्वीकार किया? कि ही हैज कमिटेड द क्राइम, उसने अपराध किया है। तो ये जो जिसमें हमें आंसर मिल रहा है इस व्हाट का, वो हो जाएगी हमारी नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। ठीक है, सेंटेंस दे दिया गया। आगे क्या कहा है? चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस, इसे एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए पहले तो हमें सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती है सिंपल सेंटेंस में। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, बिलीव, और एक एग्जिस्ट हो गई। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें से एक वर्ब को खत्म कर देना है, तब जाकर के सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, आई बिलीव एंड गॉड एग्जिस्ट्स। नहीं, इसमें भी नहीं, देखिए कंजक्शन दे दिया गया। अगला, गॉड एग्जिस्ट्स बिकॉज वी बिलीव इट, ये भी नहीं है। ठीक, इसमें भी कंजक्शन हो गया। आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, अब इसमें देखेंगे ये बिलीव एक वर्ब है सिर्फ। ठीक है, कोई कंजक्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे कंजक्शन दे रखा था। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करते हैं? दिए गए सेंटेंस में से सिर्फ एक वर्ब को हम लोग फाइनाइट बने रहने देते हैं, बाकी कोई भी वर्ब आती है तो उसका रूप बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्ट वर्ब थी इसको किसमें बदल दिया गया? नाउन में बदल दिया गया, एग्जिस्टेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्बियल क्लॉज। कौन सी क्लास चुननी है? एडवर्ब क्लास चुननी है। ठीक है, एडवर्ब क्लास बनाने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन, इसमें से कोई यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक, चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है? आउटसाइड द गैराज, इसमें सेंटेंस दे नहीं रखा है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस में दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से हम सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लास चुन लेंगे बस। ठीक है, देखते हैं। पहले ऑप्शन में आउटसाइड द गैरेज में कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बिना कंजक्शन के होगी नहीं। वेयर द डकैट्स यूजुअली हिड थिंग्स, अब देखेंगे यहाँ पर एक कंजक्शन मिल रहा है वेयर, और वेयर कैसा कंजक्शन है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक, तो अभी तक तो ये सही है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इन द डकैट्स हाइडिंग प्लेस, इसमें कोई कंजक्शन नहीं आया है। इसमें एंड द पुलिस कॉन्फिस्केटेड, अब देखिए यहाँ पर एंड कौन सा कंजक्शन हो गया? ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग, वेयर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रैन अवे, सेंटेंस हो गया। क्या कहा है? चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है तो क्या होना चाहिए? एक मेन क्लॉज होनी चाहिए प्लस कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट में चाहे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कोई भी कर लेंगे। सेंटेंस क्या है? ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रैन अवे। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन, ये कैसा सेंटेंस है? ये दिया गया सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसे हमें बदलना किसमें है? कॉम्प्लेक्स में। तो क्या करेंगे? इस सेंटेंस में दो क्लासेस बनाएंगे, और एक क्लास को मेन क्लास बना देंगे, जबकि दूसरी क्लास को एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ करके सबऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। देखते हैं ऑप्शन, दे वर चैलेंज्ड सो दे रैन अवे। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन तो लगा है, लेकिन ये कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए यह सेंटेंस कंपाउंड है। नेक्स्ट, व्हेन दे वर चैलेंज्ड दे रैन अवे। अब इसमें देखेंगे व्हेन, ये कंजक्शन है, कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन दे वर चैलेंज्ड, जब उनको चैलेंज किया गया, दे रैन अवे, भाग खड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन दे वर चैलेंज्ड, इतनी हो गई सबऑर्डिनेट क्लास, और दे रैन अवे ये हो गई मेन क्लास। तो यहाँ तक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। चैलेंजिंग दे रैन, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। दे रैन बिकॉज, इसमें कंजक्शन है। आगे दे वर चैलेंज्ड, लेकिन यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, अब इसमें हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, व्हेन। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, और ये लास्ट क्लास है किस पर?
क्लॉज के एनालिसिस पर। ठीक है, तो क्लॉज के एनालिसिस पर हम लोगों ने आज लास्ट क्लास कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में हम लोग कोई एक नया टॉपिक लेंगे और उस पर जो भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में उनको सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए गोल्डन करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।